आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एवं केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि हम कल डिस्कस करा था 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में, और हमने डिस्कस किया था पदार्थ यानी मैटर के बारे में। और हमने कल डिस्कस करा था कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ एक ऐसी अवस्था होती है जिसका या जिसमें द्रव्यमान और आयतन दोनों होते हैं, अर्थात या वह अवस्था जो स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड और नंबर 3 पर आती है गैस। हमने कल सॉलिड के बारे में डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट नंबर 2 लिक्विड जिसे द्रव कहते हैं। जैसा कि सॉलिड के अंदर मतलब ठोस में हमने ये पढ़ा था कि इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, लेकिन द्रव में आयतन तो निश्चित होता है, द्रव में आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, आकार निश्चित नहीं होता। ये पहली प्रॉपर्टी है लिक्विड का। फर्स्ट पॉइंट जो हमें क्लियरली बताता है कि आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। कैसे? देखिए, लिक्विड हम एक एग्जांपल के तौर पर एक पानी की बोतल लेते हैं। ये पानी की बोतल 1 लीटर की है जिसमें हमने लिक्विड का जिस शेप में लिया है उसने उसी को ही ग्रहण कर लिया है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, जिससे हमें क्लियरली ये पता चलता है कि द्रव एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप जिस बर्तन में लोगे यह उसी बर्तन को कवर कर लेगी। पॉइंट नंबर 2, द्रव में मतलब लिक्विड में आकर्षण बल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। देखिए, लिक्विड में आकर्षण बल का मतलब क्या है? लिक्विड में जो लिक्विड के पार्टिकल्स या अणु मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्स आकर्षण बल बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ये एक दूसरे से के बीच आकर्षित ज्यादा मात्रा में आकर्षित नहीं होते। पॉइंट नंबर 3 से हमें यह पता चलता है कि लिक्विड की डेंसिटी बहुत अधिक होती है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है, बहुत अधिक होती है, परंतु सॉलिड के कंपेयर में, सॉलिड की तुलना में बहुत ही कम होती है, सॉलिड की तुलना में कम होती है। हम वापस देखते हैं कि इसमें क्या बात थी। पॉइंट नंबर 1, आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। पॉइंट नंबर 2, लिक्विड में आकर्षण बल, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उनमें आकर्षण बल जो होता है वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। तीसरा पॉइंट, लिक्विड की डेंसिटी बहुत अधिक होती है लेकिन सॉलिड की तुलना में बहुत ही कम होती है। ये प्रॉपर्टी थी लिक्विड की। जो हमारा मैटर है यानी हमारा जो स्टेट है वो सब्सटेंस यानी कि मैटर की सेकंड स्टेट का है। अब हम बात करेंगे मैटर की 3 स्टेट के बारे में जिसे कहते हैं गैस। पॉइंट नंबर 1, गैस का ना तो आकार निश्चित होता है
आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है। ये है गैस की प्रॉपर्टी का फर्स्ट पॉइंट। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। इसे जिस बर्तन में आप लोगे यह उसी बर्तन का आकार और आयतन को ग्रहण कर लेती है। गैस को जिस पात्र में लिया जाता है, जिस पात्र में लिया जाता है, यह उस पात्र का आकार और आयतन दोनों को ग्रहण कर लेती है। दोनों को ग्रहण कर लेती है। पॉइंट नंबर थर्ड, गैस में या गैस के कणों में आकर्षण बल नहीं पाया जाता। आकर्षण बल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण गैस के अणु बहुत दूर दूर तक बिखरे हुए होते हैं। गैस के पार्टिकल्स में आकर्षण बल की कमी होने के कारण ये एक दूसरे से काफी दूरी पर बिखरे हुए होते हैं। अब इसमें हमने ये पढ़ा है कि आकर्षण बल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इनके कण ज्यादा मात्रा में फैले हुए होते हैं। हमने ठोस, द्रव और गैस इन तीनों प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया है और इसके बाद हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, जिसमें हम पदार्थ के बाद आने वाले और टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।